ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
दादी जानकी जी 3 बार ओम शांति कहते थे और हर बार अलग अलग अर्थ बताते थे। तो ओम शांति 3 बार हम क्यों कहते हैं? मैं आत्मा, मेरा स्वधर्म शांति, मैं आत्मा, मेरा धाम शांति का धाम, मैं आत्मा, मेरा पिता शांति का सागर। तो मैं भी शांत, मेरा घर भी शांत, मेरा पिता भी शांत। तो 3 बार ओम शांति कहते हैं। तो इससे क्या सिद्ध है कि हमको शांति मांगनी नहीं है। शांति तो मेरा स्वधर्म है, शांति तो मेरे घर का अनुभव है, शांति तो मेरे पिता की सही पहचान है, इसलिए शांति मांगनी नहीं है। तो बाबा ने आज शांति पर बहुत कहा है। ये मांगने की चीज़ है ही नहीं। दुनिया में तो यही कहते हैं ना, मन की शांति चाहिए, मन की शांति, मन की शांति। और उसी समय एक किताब भी बनी थी, शायद बृजमोहन भाई ने बनाई या जगदीश भाई ने। बृजमोहन भाई भी बहुत लिखते थे। तो मन की शांति, और छोटी सी पुस्तिका भी होगी। तो बाबा ने कहा इसमें किताब बनाने की क्या ज़रूरत है? मन की शांति ये तो आत्मा का स्वधर्म है, 1 सेकंड के का काम है। अब क्या किताब बनाया होगा तो बाबा को दिखाया होगा। तो बाबा ने तो कहा कि यहाँ तो किताब की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर जगदीश भाई ने बाबा को कहा, बाबा किताबें तो चाहिए। किताबें कैसे नहीं चाहिए? आगे चल कर के बहुत आएंगे तो वो मांगेंगे, कहेंगे आपका ज्ञान हमें, आप लिखत चाहिए, किताब चाहिए, तभी तो वो पढ़ेंगे। तो फिर बाबा ने जगदीश भाई को विशेष निमित्त बनाया और सारा लिटरेचर उसने लिखा। तो नहीं तो बाबा कहते थे यहाँ तो किताब की ज़रूरत ही नहीं है, सब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति, मन की शांति 1 सेकंड में मिलती है। आत्मा का स्वधर्मी शांति है। तो बाबा तो वैसे भी हम बच्चों को सब बातों से उपराम करते रहे। हम बच्चे घर चलना है, ये सब कुछ नहीं चाहिए। ये ज्ञान भी यहाँ तक ही है। सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, सब भूल जाएंगे। फिर द्वापर युग से जैसे कल भी बाबा ने कहा, फिर खोदेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा। किताबें तो बहुत बनेगी भक्ति मार्ग की। तो आज बाबा ने विशेष शांति पर बहुत जोर दिया है। 1 सेकंड में आत्मा शांत स्वरूप हो ये निश्चय कर ले तो शांति तो मेरे पास ही है। तो हम लोग बताते हैं कि शांति कितनी दूर है आपसे? एक सोच की दूरी पर है, केवल एक सोच, और वो सोच सही है तो शांति तो आपके पास ही है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। दूसरी बात भी बाबा ने बहुत अच्छी कही है कि बाबा त्रिकालदर्शी है, बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं। लेकिन बाबा ये कभी नहीं बताएंगे कि कल क्या होगा। बाबा सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी है ना, लेकिन कल क्या होगा ये कभी नहीं बताएंगे। अगर ये बता दे, जैसे बच्चे पूछते बाबा विनाश कब होगा, विनाश की डेट बताओ, बाबा कभी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि अगर बता दे फिर तो वो नेचुरल जो ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाएगी। अब जैसे रामायण की कहानी सब जानते हैं, पता है अभी सीता चुराई जाएगी, रावण आएगा, ये करेगा, तो पहले से सारी कहानी पता है। इसलिए जब भी कोई नाटक भी देखेंगे और पता है सारी कहानी तो कोई नई बात नहीं लगती है। तो ये ड्रामा तो नित्य नया भी है और पुराने से पुराना भी है, इसीलिए बाबा बताते नहीं हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 9/12/2022 है।
मीठे बच्चे, तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने। तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। कोई बात हो रही है, कुछ ऐसी है, बस आप आत्मा अपने स्वधर्म में टिक जाओ, आपको तो शांति उसी वक्त अनुभव होगी। चाहे दूसरे कितने भी अशांत होते रहेंगे, पर आप शांति में रहेंगे क्योंकि आप स्वधर्म में टिके हो। तो तुम कर्म क्षेत्र पर आए हो पाठ बजाने, तुम्हें कर्म जरूर करने हैं। आत्मा का स्वधर्म शांति है, इसलिए शांति नहीं मांगनी है, स्वधर्म में टिकना है। प्रश्न है, बने बनाए ड्रामा को जानते हुए भी बाप तुम्हें कौन सी बात नहीं बतलाते? बाबा सब जानते हैं, लेकिन बाबा बतलाते नहीं है। क्यों नहीं बतलाते और कौन सी बात नहीं बतलाते? कारण क्या? उत्तर है, बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है। जो होगा वो कल्याणकारी होगा, ये तो हम भी कहेंगे, लेकिन क्या होगा, वो प्रैक्टिकल चीज़ क्या होगी, वो तो नहीं जानते ना। तो बाप जानते हैं कल क्या होने वाला है, तो भी बताएंगे नहीं। ऐसे नहीं कल अर्थक्वेक होगी ये आज ही बता दे। अगर बतला दे तो ड्रामा रियल न रहे, आर्टिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि पहले से ही सब पता है। तो वो ड्रामा रियल न रहे अगर बतला दे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है, क्योंकि वैसे भी बाबा बता तो रहे ना, विनाश होगा, ये सब होगा, ये होगा, एटम बॉम्ब गिरेंगे, सिविल वॉर होगी, भूकंप आएंगे, ये सारी प्राकृतिक आपदाएं होंगी, ये सब होगी ज़रूर, लेकिन आज होगी, कल होगी, परसों होगी, ये नहीं बताते। तो भविष्य तो बाबा बता ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर बतला दे कल ये होगा तो फिर ड्रामा रियल न रहे। तुम्हें सब कुछ साक्षी होकर देखना है, पता है होने वाला है, तो जब हो उस समय साक्षी होकर देखें। अगर पहले से ही पता हो तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। अब सोचो, पहले से ही पता हो ये कल होने वाला है, अरे कल होने वाला है, कल होने वाला है, तो बाबा की याद थोड़ी रहेगी। तो वही डर होता रहेगा, थोड़ा उसके लिए तैयारी करेंगे ताकि ये न हो, ये न हो, नुकसान न हो, करेंगे ना। तो इसीलिए बाबा की याद नहीं रहेगी। तो बाबा कहे तो उस समय तुम्हें बाप की याद भी भूल जाएगी। पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है। इसकी बजाय यहाँ कल क्या होगा ये सोचने की बजाय आप अंदर ही अंदर महावीर बनते जाओ। जो भी कुछ होगा हम साक्षी हो देखेंगे, उस परिस्थिति का सामना करेंगे, तो अंदर से हम स्ट्रांग बने। तो पिछाड़ी की सीन देखने के लिए तुम्हें महावीर बनना है, अचल अडोल रहना है, ये प्रैक्टिस करनी है। कुछ भी हो जाए अचल अडोल रहो। बाप की याद में शरीर छोड़ें। अगर शरीर भी छोड़ने का वक्त आ जाए तो बाप की याद में शरीर छोड़ें। इसके लिए परिपक्व अवस्था बनानी है। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को समझाया है। मनुष्य कहते हैं मन की शांति चाहिए, वो कैसे मिले कहते रहते हैं। इस पर शायद एक किताब भी छपी हुई है। तो बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति। अब इसका अर्थ क्या है? कोई तो ओम का अर्थ भगवान समझते हैं, और बाबा ओम का अर्थ क्या बताते? 3 अक्षर से बनता है ओम, एक अ, फिर उ, फिर म, अ उ म। तो 3 अक्षर से बनता है वो ही मैं। तो वो ही मैं कौन? आत्मा। फिर शांति, मेरा स्वधर्म शांति। तो बाबा कहते हैं ओम अर्थात अहम, मैं आत्मा।
पीछे फिर कहते हैं मेरा शरीर, हम आत्मा मम शरीर ऐसे कहते हैं। तो आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, मेरा स्वधर्म है ही शांत, और रहने का स्थान भी निर्वाण धाम शांति धाम है। आत्मा खुद अपना परिचय देती है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। फिर पूछने की दरकार ही नहीं रहती कि मन की शांति कैसे मिले, खुद ही कहते हैं ओम शांति, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो फिर पूछने की दरकार ही नहीं है कि मन की शांति कैसे मिले। बाप भी कहते हैं ओम शांति, मैं भी परम आत्मा हूँ, तुम सब बच्चों का बाप हूँ, शांति धाम में रहने वाला हूँ। तुम आत्माओं ने ये शरीर धारण किया है पाठ बजाने लिए, फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता है। यहाँ तो कर्म करना है, ये कर्म क्षेत्र पर आए हैं, तो मन की शांति एकदम नील अवस्था अगर कोई कहे वो तो परम धाम में ही होगी, जहाँ यहाँ थोड़ी होगी। वो तो शरीर है तो कर्म करना है, तो संकल्प तो चलेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर मन की शांति का तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ओम का अर्थ भी कोई नहीं जानता, इसलिए धक्के खाते रहते हैं, शांति के लिए धक्के खाते रहते हैं, मन की शांति के लिए हाँ धक्के खाते हैं। आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत, आत्मा जब अशरीरी है तो है ही शांत। शरीर में आने से कर्म इंद्रियां जरूर काम करेगी, कर्म क्षेत्र पर जरूर काम करना पड़ता है। तो शांति पर कोई किताब बनाने की भी दरकार नहीं है। ये तो सेकंड की बात है समझने की। आत्मा खुद ही कहती है ओम शांति, बाकी क्या चाहिए, कहाँ से शांति आएगी? आत्मा खुद ही कहती है मैं शांत स्वरूप हूँ, फिर और क्या चाहिए? कोई बाहर से थोड़ी लेनी है शांति, वो तो आपके पास ही है। तो बाबा कहते हैं वहाँ कहाँ से शांति आएगी? आत्मा का देश भी शांति धाम है, अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं। आत्मा को तो पाठ बजाना है, ऐसे नहीं बस मैं जाके बैठ जाऊं शांति में परम धाम में, ऐसे भी नहीं। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे नहीं। अभी हम चाहें हम शांति धाम चले जाएं फिर आए ही नहीं, बाबा कहते ये भी नहीं हो सकता है। अभी तो वहाँ जाकर बैठेंगे भी नहीं, पाठ जरूर बजाना है। वैसे ही परम पिता परमात्मा से जीवन मुक्ति पाने के लिए भी कोई किताब आदि की दरकार नहीं है। सेकंड में जीवन मुक्ति है ना, तो उसके लिए भी किताब क्या चाहिए पढ़ने के लिए? तो किताब आदि की दरकार नहीं है। ये तो सेकंड की बात है। किताब तो भक्ति मार्ग में बनाते हैं, न कि ज्ञान मार्ग में। फिर भी बाहर वालों को समझाने के लिए रियलिटी की जो समझानी है, हाँ सच्चे मन की शांति पर, सच्ची गीता पर लिखना पड़ता है। लिखना पड़ता है, नहीं तो कुछ भी जरूरत नहीं है बस। नहीं तो बुद्धि कहती है अपने को आत्मा निश्चय करो, सुख धाम और शांति धाम को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। शांति धाम को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो, शांति धाम को याद करो, सुख धाम को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी, वहाँ चले जाएंगे। बाकी यहाँ थोड़ी मन की शांति हो सकती है। शांति धाम तो है निर्वाण धाम, जहाँ बाप भी रहते हैं और हम आत्माएं भी रहती है। रुद्रमाला भी कहते हैं, तो रुद्र ज्ञान यज्ञ भी एक है। रुद्र शिव बाबा का ये ज्ञान यज्ञ वो भी एक है, जो स्वयं रुद्र शिव बाबा के रचते हैं। रुद्रमाला भी एक है। ज्ञान सागर बाप ही ये ज्ञान सुना सकते हैं, बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। दुनिया में कितना ज्ञान है, कितनी कलाएं हैं, स्किल्स है, कितनी कारीगरी है, तो सबके लिए ज्ञान तो चाहिए ना। बिना ज्ञान के वो कार्य भी कैसे करेंगे? इसलिए बाबा कहते हैं बाकी ज्ञान तो बहुत प्रकार का है। साइंस का भी ज्ञान है,
कारीगरी का भी ज्ञान होता है, परंतु वो सब है व्यवहार की बातें। आध्यात्मिक ज्ञान वो तो सबसे ऊंचा है ना, बाकी तो ज्ञान बहुत है, कार्य का जो भी है वो सब व्यवहार की बातें हैं। ज्ञान से मनुष्य बहुत अक्लमंद बनते हैं। अभी तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिली है। ये है, हाँ, कहाँ बैठे हम सब, ये है पाठशाला। यहाँ पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर। तो यहाँ क्या होता है, बाबा कहते हैं यहाँ तो पढ़ाया जाता है। बाप है ज्ञान का सागर, उनको सब नॉलेज है, सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं, है ना। बाबा तो सब जानते हैं ना, तो सब वेद शास्त्र आदि को जानते हैं। रॉन्ग राइट, झूठ सच क्या है वो फिर बाबा कहते हैं मैं ही समझाता हूँ, मैं ही जानता हूँ। तो इसीलिए कंट्रास्ट भी मैं ही बता सकता हूँ, सच भी मैं बताऊँगा, झूठ क्या है वो भी मैं ही बताऊँगा, वो मैं समझाता हूँ। अब बताओ सच क्या है। बाबा ने दोनों बातें कही, सच झूठ। अभी आप ही निर्णय करो सच क्या है। सर्वव्यापी कहना क्या ये सच है? क्या ये सच है? मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, ये सब में ठोक दिया है। बाबा कहते क्या ये सच है? सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके। अभी क्या ज्ञान लेंगे सर्वव्यापी से? या तो कहेंगे सर्वव्यापी माना वही सब कुछ करता है, या तो कहेंगे कि वो केवल साक्षी होके देखता है, सब जगह पर कुछ करता नहीं है। और बाबा कहते हैं दोनों ही गलत है। मैं तो कुछ करता नहीं, करती तो आत्मा है, और मैं साक्षी होके देखूं भी क्या, क्यों देखूं? फिर कहते वो देखेगा तभी तो हमको सजा देगा अगर हमने कोई भूल की। बाबा कहते मुझे दरकार ही नहीं, जो कर्म करेगा वो पाएगा। बाबा को क्यों देखने की दरकार है? बाबा क्यों देखे हर एक के मन में क्या चल रहा है? पर बाबा सब जानते हैं क्योंकि त्रिकालदर्शी है। तो देखो ये बाबा इसकी गहराई बताते हैं। तो बाबा कहे सर्वव्यापी से तो कोई ज्ञान मिल न सके, पुरुषार्थ तो हो न सके। या तो पुरुषार्थ करना है ना, बाप को याद करना है, उनसे भी कर्म विनाश करना है। तो अभी सर्वव्यापी है तो क्या पुरुषार्थ करेंगे? सर्वव्यापी होकर क्या करे? चलो है, क्या करे? खुद मालिक है, वो तो मालिक है। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वो तो जब चाहे तो वापस चला जाए। ब्रह्मा तन में भी आते हैं, जब चाहे किस में भी प्रवेश हो जाए, वो तो मालिक है। यहाँ तो पतित है, इसलिए वापस कोई जा न सके। आत्मा कोई जा नहीं सकती है क्योंकि आत्मा पतित है, बाप तो मालिक है। वो जब चाहे आए, जब चाहे परमधाम में जाए। हाँ, वो भी पर बाबा कहते हैं ऐसे नहीं मैं जब चाहूँ आ जाऊँ सृष्टि पर, नहीं, वो आता समय पर हूँ, पर मालिक ज़रूर हूँ। मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, लेकिन मैं चाहूँ तो किसी और बच्चे में भी जाऊँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य तो एक ही बार होता है। बाकी भक्ति मार्ग में साक्षात्कार ज़रूर कराता हूँ, वो मेरे पास रखता हूँ चाबी। आज बाबा ने कहा वो तुमको नहीं देता, उसके बदले तुमको राजाई तो देता हूँ ना। तो राजाई आप लेते हो पर चाबी मैं रखता हूँ, तो ये नहीं देता हूँ बच्चों को। तो देखो बाबा कहे मैं तो मालिक हूँ। भगवान तो कभी पतित होता नहीं, वो तो जब चाहे वापस चला जाए। यहाँ तो पतित है, इसीलिए वापस कोई जा न सके। पतित बनने से सारा ज्ञान उड़ जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। अभी ज्ञान मिला, बुद्धि स्वच्छ बनती है, फिर जाके पतित बने तो फिर बुद्धि मलिन हो जाएगी। तो बाबा कहे बुद्धि मलिन हो जाती है, योग नहीं लगता, याद में विघ्न पड़ जाते हैं। इसीलिए कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी पाप किया तो बुद्धि मलिन हो गई, फिर याद में नहीं रह सकेंगे। व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प आते ही रहेंगे। याद भी जरूर करना है। बाप की याद बिगर पुराने पाप कट नहीं सकते हैं। ऐसे नहीं हरिद्वार में रहने से कोई पाप कट सकते हैं।
हरिद्वार में जाके रहो और रोज गंगा स्नान करो और समझो मेरे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते ऐसे नहीं होता है। नहीं, पाप तो करते रहते हैं। साधु संतों को अगर पता होता कि हमारा घर शांति धाम है तो वहां से होकर आते। उनको घर का पता ही नहीं है, अगर पता होता तो वहां से होकर आते। बाबा कहते हैं बाबा तुमको सब साक्षात्कार कराते हैं, गोया तुम होकर आए हो। अभी तो जाएंगे लेकिन साक्षात्कार तो बाबा ने पहले से करा लिया है घर का। तो जैसे तुम होकर आए हो, भक्ति मार्ग में भी साक्षात्कार होता है दिव्य दृष्टि से। तुम जब सतयुग में हो तो इन आँखों से लक्ष्मी नारायण को देखेंगे, वो भी तुमको देखेंगे। सतयुग में लक्ष्मी नारायण साक्षात होंगे तो वो भी हमको देखेंगे और हम भी उनको देखेंगे। अभी साक्षात्कार में देखते हो। बाबा के पास दिव्य दृष्टि की चाबी है, वो और किसको मिल न सके। बाबा ने समझाया है ये चाबी दिव्य दृष्टि की मैं किसको भी नहीं देता हूँ। इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूँ, वो तुमको देता हूँ। हाँ, दोनों में से एक चीज है ना, या तो स्वर्ग की राजाई या तो दिव्य दृष्टि की चाबी। पर दिव्य दृष्टि की चाबी मैं नहीं देता हूँ, वो तुमको दे दो तो तुम द्वापर युग में सब वो भी गंवा दो, जैसे और धन संपत्ति गंवा दिया। तो बाबा कहे इनकी एवज में मैं फिर स्वर्ग की राजाई नहीं करता हूँ, तराजू इक्वल रखता हूँ। एक तरफ राजाई, एक तरफ दिव्य दृष्टि की चाबी, तो दोनों में से एक रखता हूँ मैं। तराजू इक्वल रखते हैं। तुम विश्व के मालिक बनते हो, मैं नहीं बनता हूँ। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वो भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है। तो साक्षात्कार कैसे करते हैं? चलो मूर्ति के सामने बैठे हैं, ध्यान अपने इष्ट का करते हैं और उसी इष्ट ने उनको उसी इष्ट का उनको साक्षात्कार हुआ। लेकिन ऐसे थोड़ी कि इस मूर्ति ने कराया, कराने वाला तो फिर भी शिव बाबा है। भक्ति मार्ग में जो साक्षात्कार करते हैं वो भी मूर्ति में थोड़ी ताकत है। बाबा कहते हैं मैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ। गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ। जिसकी जैसी भावना उस अनुसार उनको साक्षात्कार होता है। तो जो उनका इष्ट होगा उनके ही साक्षात्कार कराएगा। ऐसे तो नहीं हनुमान उसका इष्ट है और साक्षात्कार गणेश का करा ले तो वो खुश नहीं होगा भगत। तो जिसका वो भक्त है, जो उसका इष्ट है, मतलब साक्षात्कार उसी का ही होगा। तो बाबा कहे गणेश, हनुमान आदि जिसकी पूजा करते हैं तो साक्षात्कार मैं कराता हूँ। परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, वो मूर्ति में भी है, इसीलिए तो उस मूर्ति से साक्षात्कार हो गया। बाबा कहते मूर्ति में नहीं है, वो तो मैं कराता हूँ साक्षात्कार। तो बाबा कहे परंतु वो लोग समझते हैं परमात्मा सब में है, इसलिए मुझे सर्वव्यापी कह दिया है। उल्टा ज्ञान ले लिया। वास्तव में सब है ब्रदर्स, सब भाई है, पिता एक है, सब में आत्मा है। सब फादर तो हो न सके, सभी आत्माएं पुकारती है ओ गॉड फादर रहम करो। तो सब बच्चे हो गए ना, बच्चे हो गए तभी तो फादर को पुकारती है। तो सब बच्चे हो गए। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं तो देह का अभिमान छोड़ना पड़े। शिव बाबा से वर्षा लेना है तो इसलिए बाबा कहते देह अभिमान छोड़ना पड़े। बस मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। हाँ, मैं आत्मा बाप से वर्षा ले रही हूँ। आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते। अब ग्रामर में देखेंगे, व्याकरण में, हिंदी में आत्मा को फीमेल कहा है ना। मैं आत्मा जा रही हूँ, आत्मा कर रही हूँ, बोले मेल भाई हो, व्यक्ति भाई होगा, लेकिन फिर भी मैं आत्मा जा रहा हूँ ये थोड़ी कहेंगे मैं आत्मा जा रही हूँ। और वैसे देखा जाए बाबा कहते आत्मा मेल है,
फीमेल भी होगी, वो भी कहेगी हाँ मैं बाबा से पूरा वर्षा लेता हूँ, हाँ लेती नहीं हूँ। फीमेल नहीं है, आत्मा पुरुष है। तो बाबा कहे आत्मा को मेल व फीमेल नहीं कहते, भल चोला फीमेल का भी हो, परंतु ये कहना ठीक है कि वर्षा ले रहा हूं। बाप से वर्षा लेने का सबको हक है। हाँ, सबको हक है बाप से वर्षा लेने का। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सब शरीर के धर्म हैं। आत्मा तो एक ही है। वही आत्मा फिर किसी के तन में जाए तो उस प्रकार से उनको बुलाएंगे। आत्मा तो एक ही है, शरीर बदलता है तब कहते हैं ये मुसलमान है, ये हिंदू है। आत्मा का नाम नहीं बदलता है, आत्मा का एक ही नाम है, शालिग्राम है, बाकी शरीरों पर नाम पड़ते हैं। आत्मा का नाम नहीं बदलता, शरीर का बदलता है। बाप तो है ही पतित पावन ज्ञान का सागर। बाप की महिमा अलग हो जाती है, वो शांति का सागर, ज्ञान का सागर है। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे। सो भी अभी, ऐसे नहीं द्वापुर में भी अगर लगाया तो शांति धाम चले जाएंगे, नहीं, केवल अभी। तो बाबा कहते हैं उनके साथ योग लगाने से हम शांति धाम चले जाएंगे, सो भी अभी। ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते कि हम शिव बाबा से योग लगाते और शिव बाबा के साथ शांति धाम चले जाएंगे। वो अभी होता है, इसलिए अभी ही ये योग है। तो बाबा कहे सो भी अभी। ऐसा योग कभी कोई लगा नहीं सकते। तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। शांति धाम को याद करते नहीं हो, याद शिव बाबा को करते हो, पर शांति धाम को जानते हो। वैसे भी कोई किसी को याद करता है तो उसके घर को थोड़ी याद करता है, पर घर भूलता भी नहीं है, फिर वो कहाँ रहता है। हाँ, कई बार कहते पहले ज़माने में तो ये मोबाइल नहीं होते थे, तो लैंडलाइन होती थी। तो अभी लैंडलाइन दुकान की है या ऑफिस की है या घर की है, सब अलग अलग लैंडलाइन होती थी। तो उस समय पूछना नहीं पड़ता था आप कहाँ हो, पता है ये लैंडलाइन घर की है तो घर में ही है, बात कर रहा है, या ऑफिस में इधर या दुकान में है तो पता है। लेकिन अभी पूछना पड़ता आप कहाँ हो, पहले पूछना यही पड़ता। और वो झूठ भी बोल सकता है, वो होगा कहीं और बताएगा कहीं और, पता थोड़ी है, क्योंकि वो तो उसके हाथ में तो मोबाइल है। तो अभी हमेशा पूछना पड़ता आप कहाँ हो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं तो घर को याद करके फिर उस घर में वो कहाँ है, फिर उस अनुसार हम याद करते हैं। तो बाबा कहते घर को वैसे याद नहीं करना होता है, उस व्यक्ति को याद करना होता है। तो बाबा कहे हाँ, तुम शांति धाम को जानते हो, बाकी याद शिव बाबा को करते हो। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, क्योंकि ब्रह्म को ही ईश्वर मानते हैं ना। हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश तो नहीं हो सकते। वो चेतन सत्ता तो नहीं है ना, ब्रह्म तो तत्व है। वो तो फिर भी कहेंगे कि तत्व है, वो हमारा पिता तो नहीं है ना। परमात्मा से तो शांति मिलती है, सब गुण मिलते हैं, शक्तियाँ मिलती है, विकर्म विनाश होंगे। केवल तत्व को याद करने से थोड़े विकर्म विनाश होंगे। तो बाबा कहते हैं ब्रह्म से योग लगाते हैं, परंतु उनसे विकर्म विनाश तो नहीं हो सकते। वो योगी रॉन्ग है, केवल तत्व महतत्व। बाबा कहते वो योगी रॉन्ग है। ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। अब किसी को याद करेंगे, केवल घर को थोड़ी याद कर, घर को याद करने से प्राप्ति थोड़ी होगी, उसमें जो व्यक्ति रहते हैं उनको याद करने से प्राप्ति होगी। तो ब्रह्म अर्थात रहने का स्थान। ब्रह्म ज्ञानी अथवा तत्व ज्ञानी बात एक ही है, क्योंकि ब्रह्म तत्व ही है। तो बाप कहते हैं ये इनों का भ्रम है, जो ब्रह्म को ही ईश्वर मानना, ये जैसे बाबा कहते उनका भ्रम है। पतित पावन ब्रह्म नहीं हो सकता। आत्माओं का बाप तो शिव है, उनको ही पतित पावन कहा जाता है।
बाकी वापस तो कोई जा नहीं सकते। हाँ, वापस कोई नहीं जा सकता। चलो ब्रह्म को भी याद करे तो भी वापस तो ब्रह्म तत्व में नहीं जा सकते। सभी को सतो प्रधान से तमो प्रधान बनना ही है, नीचे उतरना ही है। जबकि पहला नंबर श्री नारायण जो बनता है, तो हाँ, जबकि पहला नंबर श्री नारायण ही बनता है, वो आत्मा भी पावन से पतित बनती है, सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। तो और सभी भी जरूर तमो प्रधान बनेंगे, वो आत्माएं भी सब नीचे उतरेंगी। जबकि लक्ष्मी नारायण की आत्माएं भी नीचे उतरती है, पुनर्जन्म लेते आएंगे, ये भी बुद्धि में रखा जाता है। तो तुम जानते हो हर एक धर्म वाले कितने जन्म लेते होंगे, क्योंकि सभी को उतरना है, पर अपने अपने समय पर वो आत्मा परम धाम से आती है, तो कितने जन्म लेते होंगे। देवताओं के लिए तो कह सकते हैं पूरे 84 जन्म लेते हैं, वो भी जो सतयुग के आदि में आती है। देवताएं भी सब थोड़ी 84 जन्म लेंगे, जो त्रेता में आएंगे वो तो कभी लेंगे ना जन्म। तो बाबा कहते हैं देवताओं के लिए कहेंगे पूरे 84 जन्म लेते हैं, औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं। अब क्राइस्ट को 2000 साल हुआ, अब वो आत्मा ने कितने जन्म लिए होंगे 2000 साल में, या जो भी 2,2500 या 2500 साल, जो मतलब जो भी कहो, तो कितने जन्म लेंगे, चलो हिसाब निकाल भी दे। औरों के जन्म एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं वो आत्मा कब आई सृष्टि मंच पर, उस अनुसार वो कितने जन्म लेगी। तो बाबा कहे कोई हिसाब करे तो निकाल सकते हैं, परंतु फिर बाबा क्या कहेंगे, परंतु जरूरत नहीं है। हाँ, एक आत्मा ने ये सब निकाल के भेजा था, सब क्राइस्ट की आत्मा कितने जन्म लेगी, बुद्ध की आत्मा कितने जन्म लेगी, सब तो सब निकाल के भेजा था। और बाबा ने तुरंत कह दिया वेस्ट ऑफ टाइम वेस्ट ऑफ टाइम, क्यों इतना समय, क्या ज़रूरत है ये सब सोचने की भी। तो बाबा कहते हैं परंतु ज़रूरत नहीं है ये सब सोचने की भी, हमारा अपने पुरुषार्थ से काम है। हमको तो अपना पुरुषार्थ करना है, देवता बनना है, और बातों में हम क्यों जाएं, और जास्ती बातों में नहीं जाना है। तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए तो मनमना भाव हो जाओ। उनका कितना जन्म, इससे मुक्ति जीवन मुक्ति थोड़ी मिलेगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए तो मनमना भाव। मैं हूँ ही पतित पावन, मैं आकर के राजयोग सिखलाता हूँ। पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, जबकि पूरे पतित बन चुके हैं, बीच में थोड़ी आएगा, जबकि और पतित बनने का समय चल रहा है। तो बीच में आएगा तो पावन कैसे बनाएगा, पतित बनना ही है। तो इसलिए बाबा कहते हैं पतित पावन जरूर कलयुग अंत में आएगा, न कि द्वापुर में। सिर्फ शिवरात्रि लिखने से भी अर्थ नहीं निकलता है। बाबा को शिवरात्रि शब्द तो इतना नहीं भाता था, शिवरात्रि केवल ऐसे कह दिया। तो बाबा कहते थे केवल शिवरात्रि लिखने से अर्थ नहीं निकलता है, त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। अगर कोई शिवरात्रि लिखना ही है तो भी त्रिमूर्ति जरूर लिखो, क्योंकि शिव बाबा का अवतरण तो साथ में ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, तो वो भी तो साथ साथ आते हैं। बाबा जैसे आते सृष्टि पर पहले सूक्ष्म वतन रचते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचा, फिर सृष्टि पर आते हैं। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिवरात्रि लिखना चाहिए। भक्ति में तो घोर अंधियारा है, तब कहते हैं घोर अंधियारा है तो क्या कहते हैं, ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश। तो जरूर कलयुग का अंत होगा। अज्ञान अंधेर एकदम कब होता है, जब जरूर कलयुग का अंत है। द्वापर युग में तो संध्या ही है, अभी तो अंधेरा हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए उस समय तो शिव बाबा क्यों आएंगे। तो ज्ञान सूर्य प्रगटा अज्ञान अंधेर विनाश, तो जरूर कलयुग का अंत होगा जब परमात्मा आते हैं। रोशनी है सतयुग में, तो वो परमात्मा आकर सूर्य आकर के रोशनी करते हैं, तो सतयुग हो गई रोशनी।
रोशनी है सतयुग में, बाप जरूर संगम पर आएगा। सब पतित बने तब तो बाप आकर के पावन बनाए, क्योंकि सबका कनेक्शन है ना, परमात्मा का कनेक्शन सब आत्माओं के साथ है, इसलिए सब पतित बने तब तो परमात्मा आए। एक एक व्यक्ति से थोड़ी केवल कनेक्शन है, सब आत्माओं से कनेक्शन है। तो बाबा कहे सबका कनेक्शन है ना शिव बाबा के साथ। बहुत सन्यासी लोग भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी। अब वापस वही पहली पॉइंट, सन्यासी भी कहते हैं मन की शांति कैसे होगी। अरे आत्मा का तो स्वधर्म ही शांत है, तो ये तो पूछने की बात ही नहीं है मन को शांति कैसे मिले, मन की शांति कैसे होगी। आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूल गए हैं, देवी देवताओं को भूले हुए हैं, हमारा ही वो धर्म है ये भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। हिंदू धर्म वाले ये जरूर कहेंगे हम सनातन धर्म के, सनातन धर्म के, लेकिन सनातन केवल कहना अधूरा ज्ञान है। सनातन आदि सनातन देवी देवता धर्म के, ये देवी देवता नहीं जोड़ते, क्योंकि वो समझते हम तो पतित थे, हम कैसे कहेंगे हम देवी देवता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो भूल गए। और इसी प्रकार मन की शांति चाहिए, शांति चाहिए, पर आत्मा का स्वधर्म ही शांति है, ये अगर समझ जाए तो शांति चाहिए, शांति चाहिए कहेंगे ही नहीं। आत्मा हो यही नहीं समझते, इसलिए पुकारते रहते शांति चाहिए। तो बाबा कहे हाँ, तो जैसे भारतवासी देवी देवताओं को भूले हुए हैं, वैसे आत्मा भी अपने स्वधर्म को भूली हुई है। आत्मा ही जानती है मुझे रावण ने अशांत किया है, ये ज्ञान अभी मिला है। यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती, एकदम डेड जैसे हो जाए, एकदम शून्य हो जाए। बाबा कहते हैं यहाँ तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो शांति कभी मिल नहीं सकती। शांति धाम में ही शांति मिल सकती है, क्योंकि आत्मा वहाँ एकदम वो शून्य अवस्था में है ना, आत्मा शरीर नहीं है, तो इसीलिए वो तो शांति धाम में मिल सकती है। वहाँ तो सबको जाना है। हम शांति धाम में जाएंगे, फिर आएंगे सुख धाम में। दूसरे धर्म वालों को शांति अधिक मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है। उन्हों को उतना सुख नहीं मिलेगा जितना हमको सुख मिलता है, तो इसलिए हमको सुख ज़्यादा मिलता है, उनको शांति ज़्यादा मिलती है। आधा कल्प शांति धाम में रहते हैं, तो बाबा कहे उनको शांति ज़्यादा मिलती है, हमको सुख अधिक मिलता है। उन्हों को न इतना सुख न इतना दुख मिलेगा, बहुत ज़्यादा सुख भी नहीं, बहुत ज़्यादा दुख भी नहीं, क्योंकि द्वापर के बाद आते हैं। हम तो बहुत सुख लेते हैं, फिर हम ही बाबा कहते हैं दुख लेते हैं बहुत। ये है डिटेल की बातें। कोई ने लक्ष्य को अच्छी रीति पकड़ लिया है, वो भी काफ़ी है। पता चल गया हमको ये बनना है, अभी बस अभी ज़्यादा डिटेल में भले न जाओ, बस हमको लक्ष्मी नारायण समान बनना, ये भी काफ़ी है। घर में रहते बाप और वर्षे को याद करते रहो, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। भले रहना घर में है, लेकिन सेवा तो करनी है ना, प्रजा भी बनानी है, तो इसलिए बाहर तो निकलना पड़ेगा ना। खाली घर में रह बैठ करके बाबा को याद करेंगे तो राजा तो नहीं बनेंगे ना, सेवा करने के लिए निकलना पड़ता है। तो बाबा कहे परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे, वो तो जब सेवा करेंगे बाहर निकलेंगे तब तो प्रजा बनाएंगे, फिर राजा बन सकेंगे, परंतु प्रजा नहीं बना सकेंगे। जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना, यहाँ भी देखो कितनी सेवा है, कितनी आत्माएं आती है। ओम शांति भवन में तो सारा दिन आते ही रहते हैं, कितने गेस्ट आते हैं, सबकी जो भी सेवा करते तो वो हमारी जैसे प्रजा बनती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं सेवा को कभी नहीं छोड़ो। तो बाबा कहे जो प्रजा बनाएंगे वही राजा रानी मालिक बनेंगे। मेहनत है ना, प्रोजेक्टर पर भी समझाना सहज है। बड़े बड़े आदमियों को निमंत्रण दे, उन्हों को समझाना चाहिए,
उस समय प्रोजेक्टर की सेवा बहुत चलती थी। तुम बच्चे बहुतों का कल्याण कर सकते हो। ये भी नए तरीके निकल रहे हैं, अलग अलग तरीके सेवा के निकल रहे हैं। अंग्रेजी में भी प्रोजेक्टर स्लाइड्स विलायत में जाकर दिखला सकते हो। ये गोला आदि सब देखेंगे और धर्म वाले भी सृष्टि चक्र देखेंगे तो समझेंगे ये है भारत की फिलॉसफी। ये नॉलेज बाप ही दे सकते हैं, ये है रूहानी ज्ञान। फिलॉसफी बाबा कहते हैं इसको नहीं कहेंगे। फिलॉसफीज तो बहुत है, हाँ बहुत फिलॉसफीज है दुनिया के अंदर। कोई भी पीएचडी करते वो डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी बन जाता है और अपनी अपनी फिलॉसफी वो बताएगा। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज बाप ही दे सकते हैं, ये है रूहानी ज्ञान। रूह से ही रूहानी ज्ञान मिलता है। किससे मिलता है रूहानी ज्ञान? रूह से, वो परम रूह से। सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी भी तुम हो, सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तुम हो, क्योंकि ये तुम जो ज्ञान देते हो दुनिया वाले समझेंगे भाई ये भी एक फिलॉसफी है। क्योंकि फिलॉसफीज तो कई प्रकार की, कई लोगों ने अपनी अपनी फिलॉसफी दी है। कोई अद्वैत मत है, कोई द्वैत मत है, कोई विशिष्ट अद्वैत मत है, ये अलग अलग फिलॉसफीज है दुनिया में। तो बाबा कहते हैं तो तुम सच्चे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी तो तुम हो। बाप है रूहानी सर्जन, रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। शिव बाबा रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। तुम्हारा है सब गुप्त। वो लोग तो बैठ शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उन्हों का बहुत मान होता है। वो रूहों को पतित समझते नहीं है, निर्लेप कह देते हैं। अब बाबा कहीं मैं रूहों को इंजेक्शन लगाता हूँ, रूह को इंजेक्शन की जरूरत है, और वो समझ आत्मा तो कभी पतित बनती नहीं है, तो इसीलिए वो रूह को इंजेक्शन तो लगा नहीं सकते। वो कह देते आत्मा तो निर्लेप है। तो सच्ची सच्ची नॉलेज तुम ही दे सकते हो। ये भी समझाया है वो है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। जो बेहद का बाप है हाँ वही सिखलाते हैं बेहद का सन्यास। वो है हठ योग और ये है राजयोग। वो हठ योग से कर्म इंद्रियों को वश करना चाहते हैं। हठ योग से कर्म इंद्रियों को वश करते हैं, कर्म इंद्रियों को शिथिल बनाते हैं। कोई न कोई जैसे नशीली चीज़ें भी लेते हैं तो कर्म इंद्रियां जैसे शिथिल बन जाते हैं, निष्क्रिय हो जाती है। और बाबा कहते हैं तुमको तो ऐसा करना नहीं, तुमको तो राजयोग से अपने इंद्रियों को अपने वश में करना है। आत्मा निश्चय कर देह की इंद्रियों को का मालिक बनना है। तो अंतर हो गया। तो बाबा कहते हैं तुम राजयोग से कर्म इंद्रियों को वश करते हो और वो हठ योग से कर्म इंद्रियों को वश करना चाहते हैं, बहुत फर्क है। अब बाप द्वारा तुम नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नॉलेजफुल बनते जा रहे हो, परंतु बनेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इतना ज्ञान बुद्धि में बैठे ऐसे बाप के साथ कितना लव रहना चाहिए, कितना ऊंचा ज्ञान बाबा हमें देते हैं, कितना प्यार होना चाहिए ऐसे ऊंच बाप के साथ। ये है गुप्त लव, कोई बाहर दिखावे का प्यार नहीं है, ये है गुप्त लव। आत्मा भी गुप्त है। आत्मा जानती है कि हमको बाबा मिला है, दुख से छुड़ा रहे हैं। बाबा आपने तो कमाल कर दी, कहती हूँ ऐसे बाबा को प्यार से, बाबा आपने तो कमाल कर दी। कल्प कल्प आप हमको ज्ञान देते हो, फिर हम भूल जाते हैं। कैसा वंडरफुल ड्रामा है, बाबा इतना आप ऊंचा ज्ञान देते हो फिर हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं हाँ बच्चे, हाँ भूल जाते। क्यों भूल जाते बाबा को हम कहते हैं? तो बाबा कहेंगे हाँ बच्चे, हमने तो कहा था ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। अभी जो मैं तुमको ज्ञान देता हूँ बस यहाँ तक ही है, फिर प्रारब्ध पाओगे तो ये ज्ञान नहीं होगा, ये प्रायलोप हो जाएगा। सतयुग में ये नॉलेज नहीं रहेगी। ये सब ड्रामा बना हुआ है। ये लाइन बाबा क्यों कहते ये सब ड्रामा बना हुआ है? क्योंकि प्रश्न नहीं पूछो क्यों,
क्यों हम भूल जाएंगे? अरे ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहते ये सब ड्रामा बना हुआ है, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता, बना बनाया ड्रामा है। जो कुछ होता है साक्षी होकर देखते चलो। बस ज्ञान सब दे दिया है बाबा ने, सब होगा तो साक्षी होकर देखते चलो। विनाश होना है, स्थापना होनी है, साक्षी होकर देखना है। कैसे हो रहा है? सब हो रहा है, साक्षी होकर देखना है। समझो कल अर्थक्वेक होती है, अचानक भूकंप आ जाता है, तो ऐसे नहीं मैं बताऊंगा कि ये होना है, बाबा बताएंगे पहले से कल ये होना है, नहीं, फिर तो सब प्रबंध कर ले। साक्षी होकर देखते चलो। मूल बात है मुझे याद करो, नहीं तो मुझे भी भूल जाएंगे। इसलिए और सब बातों में जाएंगे तो मुझे तो याद ही नहीं करेंगे, मुझे ही भूल जाएंगे। तुम बच्चों को महावीर बनना है। महावीर महावीरनी को क्या टाइटल बाबा देते हैं? गॉड ऑफ नॉलेज, गॉडेस ऑफ नॉलेज कहा जाता है महावीर महावीरनी को। गॉड ही योग सिखलाए महावीर बनाते हैं। पिछाड़ी में जब अर्थक्वेक आदि होंगे उस समय महावीर पना चाहिए, उस समय महावीर पना चाहिए। अभी तो तुम पुरुषार्थी हो, अचल अडोल रहना पड़े और साथ साथ बाबा की याद में मरे। हाँ, अचल अडोल भी रहना है, बाबा की याद में भी रहना है और साथ साथ बाबा की याद में मरे, शरीर छोड़े भी तो बहुत अच्छा। अचल अडोल होकर के शरीर छोड़े। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वो ही बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। जो ज्ञान में अचल अडोल होंगे वो ही बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे। नहीं तो हाय 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 करेंगे और ऐसे दम घुट जाएगा और मर जाएंगे। ऐसे नहीं, अचल अडोल होकर के आत्मा सहज मक्खन से बाल शरीर से निकल जाए। तो अचल अडोल होंगे वो बैठे बैठे शरीर छोड़ेंगे, फिर कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। सर्विस करेंगे। हाँ, कैसे? अब वहाँ फिर समझो कोई शरीर छोड़े भी, अभी तो विनाश तो चलो नहीं हुआ, तो परंतु उस समय कोई भूकंप आया, शरीर छोड़े भी, पर अचल अडोल होके छोड़े, फिर शरीर भी लेवे तो वो आत्मा जाकर के जहाँ भी जाएगी वो सेवा ही करेगी। तो कर्मातीत अवस्था में जाकर सर्विस करेंगे। बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अंत में कर्मातीत अवस्थाओं के घर जाना है, फिर नई शरीर लेना है कलयुगी दुनिया में। तो बच्चों को परिपक्व अवस्था में शरीर छोड़ सूक्ष्म वतन में जाकर फिर नई दुनिया में आना है। अच्छा कहकर फिर बाबा देखो और आगे बढ़ाते हैं। बच्चों को सदैव अपना चार्ट देखना है जो हम बाबा से पूरा वर्षा पाएं। कोई भी बात के संशय में आकर पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बाबा बार बार कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला है, किसी भी बात में संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। कुछ भी हो जाए संशय बुद्धि बन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपनी स्थिति अचल अडोल बनानी है। एक बाप से सच्चा लव रखना है। दूसरा, अपना टाइम विस्तार की बातों में वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि किसी भी कर्म में मलिन न हो, इसका पूरा ध्यान रखना है। वरदान, मनसा वाचा कर्मणा
और संबंध संपर्क, ये 4 बातें बाबा कहते हैं। मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प न हो, बोल में भी कोई ऐसे शब्द न निकले, संबंध संपर्क भी सबसे अच्छा हो, किसी में जरा भी अपवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। पूज्य आत्मा की क्वालिफिकेशंस, मन वचन कर्म और संबंध संपर्क में पवित्रता की धारणा द्वारा परम पूज्य आत्मा भव। तो पवित्रता का फाउंडेशन को चेक करो, सदा स्मृति में रहे कि मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। आज ये सारा दिन पुरुषार्थ करना, मैं परम पवित्र पूज्य आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर में विराजमान हूँ। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। कोई भी व्यर्थ संकल्प मंदिर में प्रवेश कर नहीं सकता। स्लोगन, अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अपने भविष्य को स्पष्ट देखने व जानने के लिए संपूर्णता की स्थिति में स्थित रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा को याद करेंगे और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहने बैठे रहेंगे, और भी मैंने सुना कल आए हैं वो बैठे रहेंगे डबल विदेशी।